दोस्तों, एक बार की बात है। एक शराबी व्यक्ति जिसे शराब की बहुत बुरी लत लगी थी, वह एक संत के पास गया और उन्हें विनम्रता से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे शराब की बहुत बुरी लत है और मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। शराब की लत के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर की शांति छिन गई है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के जा चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं शराब के बिना रह नहीं पाता। कृपया आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं इस शराब की आदत को छोड़ सकूं। शराबी की बात सुनकर संत ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना नुकसान हो चुका है तो तुम शराब छोड़ क्यों नहीं रहे हो। इस पर शराबी ने जवाब दिया कि मैं छोड़ना ही चाहता हूं, किंतु यह शराब मेरे खून में इस तरह मिल चुकी है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं पाता। शराबी की इस बात को सुनकर संत मुस्कुराने लगे और कहा कि ठीक है, तुम कल फिर से मेरे यहाँ पर आना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम शराब की इस आदत को कैसे छोड़ सकते हो। अगले दिन वह शराबी फिर से संत के पास आया। इस बार जैसे ही संत जी ने शराबी को देखा, उन्होंने तुरंत उठकर पास के एक खंबे को जोर से पकड़ लिया। यह देख शराबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कुछ देर तक संत जी से कुछ नहीं कहा और कुछ समय बाद जब संत जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो शराबी ने संत जी से कहा कि आपने इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। तब संत ने उत्तर दिया कि वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं, इस खंबे ने मुझे पकड़ कर रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं इस खंबे को छोड़ दूं, किंतु यह खंबा मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। संत की इस बात को सुनकर वह शराबी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने संत से कहा कि गुरुजी, मैं भले ही शराबी हूं, किंतु मूर्ख नहीं। यह खंबा आपको कैसे पकड़ कर रख सकता है? यह तो एक निर्जीव चीज है। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त आप इस खंबे को छोड़ सकते हैं। शराबी की इस बात को सुनकर वह संत मुस्कुराने लगे और संत को मुस्कुराता देख शराबी ने संत से कहा, इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? इस पर संत ने जवाब दिया, बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं, मैंने खंबे को पकड़ रखा है, ठीक उसी तरह तुम्हें शराब ने नहीं, शराब को तुमने पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब तुम्हें नहीं छोड़ रही, जबकि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। अगर तुमने इसी वक्त दृढ़ संकल्प किया कि तुम शराब की आदत को छोड़ दोगे तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की जो आदत है वो छूट जाएगी। हमारे शरीर का हर काम हमारे मन के द्वारा नियंत्रित होता है और मन में जैसी इच्छा प्रबल होती है, मन उस कार्य को सफल करता है। संत की इस बात से वह शराबी इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने उसी पल शराब को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके बाद सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसकी शराब की ये जो बुरी लत थी वो छूट गई और उसके बाद उसके घर में खुशियां वापस लौट आईं और वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इसी तरह से हम भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का हल दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आपको सफलता पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करना होगा और एक बड़ी इच्छा रखनी होगी। एक दृढ़ संकल्पित इंसान कहता है कि मैं समुद्र का पूरा पानी पी जाऊंगा और उसके दृढ़ संकल्प के आगे बड़े बड़े पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम भी ऐसी ताकत, मजबूत हृदय को प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और आपका सफल होना निश्चित है। उठो और संकल्प लेकर कार्य में जुट जाओ। यह जीवन भला कितने दिन का है? जब तुम इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जिससे लोग तुम्हें याद करें, वरना तुम में और लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा। वे भी पैदा होते हैं,
परिणाम को प्राप्त करते हैं और मर जाते हैं। तो दोस्तों, उठो और संकल्प करो, क्योंकि आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ में आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।